बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िकत की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लेना। रिस्क, दौलत, शोहरत, पसंद की शादी, घर, गाड़ी, बंगला, जिस चीज की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाजत करोगे, मेरा अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। अल्लाह वालों, आज नसीब और तकदीर के फैसलों का वक्त है। आज आपकी दर्द भरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए, मेरा गिरेबान पकड़ लेना। अल्लाह वालों, आज माह ज़िकत की 9 तारीख है और ये दूसरा बुध का दिन है। अल्लाह वालों, ये बुध बहुत ही ज्यादा खास दिन है और बड़ा दिन है, दौलत वाला दिन है। आज अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, अगर आप अल्लाह पाक से अपने लिए मदद चाहते हैं, अपनी जिंदगी को तब्दील करवाना चाहते हैं, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाना चाहते हैं, कारोबार को उरूज और तरक्कियों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आज माह ज़िकत की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन ये अमल, ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ के देखिएगा। आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह ज़िकत की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले कराने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह ज़िकत का महीना बहुत ही बाबरकत और खास महीना है। इस महीने का जिक्र कुरान पाक में मिलता है और इस महीने में हाजी अपने हज की तैयारियां करते हैं। हज के लिए एहराम पहनकर बैतुल्लाह में तशरीफ ले जाते हैं, अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। अल्लाह वालों, जो मेरे बहन भाई हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो और उनसे गुजारिश है कि उम्मत के लिए खास दुआ की जाए। और जो मेरे बहन भाई हज की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिस्क के मामलात नहीं, उनके पास पैसे नहीं, तो वो आज सिर्फ हज की नियत करें और इस वजीफे को पढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिस्क को इतना बढ़ा देगा, इतना वसी और अरीज कर देगा कि वो इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक के करम से हज की अदायगी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आज माह ज़िकत की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन इस वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आज की ये मेहनत, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। अल्लाह वालों, आज आप लोग इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें और अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह वालों, इंसान राजी नहीं होते, लेकिन अल्लाह पाक सिर्फ एक आंसू से राजी हो जाता है, लेकिन वो आंसू निदामत की वजह से निकला हुआ हो। तो अल्लाह वालों, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ आज माह ज़िकत की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा और अल्लाह पाक की राह में सदका कीजिएगा। छोटा मोटा सदका जो आपकी तौफीक हो। जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं, वो अपने घर से एक मुट्ठी चीनी आटे का भी सदका कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो फिर ठंडा पानी वो अपनी छत पे रख दे परिंदों के लिए, वो भी सदका है। अल्लाह वालों, आप रब की मखलूक पे रहम करेंगे तो फिर अल्लाह पाक आप पर रहम करेगा। हम लोगों के दिल जब सियाह हो जाते हैं, जब हम लोग जो है अपने उरूज को देखकर, अपनी कामयाबी को देखकर तकब्बुर में पड़ जाते हैं, तो अल्लाह वालों, हम पर आजमाइशें आ जाती हैं। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की आजमाइशें पेश कर देता है कि हमारा उन आजमाइशों से निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैं आप तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को करके देखिएगा और फिर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर कैसा रहम और कैसा करम फरमाता है। अल्लाह वालों, वो रब तो मांगने से खुश होता है और वो रब तो देने को हमेशा तैयार होता है। गफलत हम लोग करते हैं, हम लोग नमाज को नहीं जाते, हालांकि अल्लाह पाक के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, जब आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा, अल्लाह से मुलाकात करी, रब के कुर्बे खास में गए, तो रब ने तोहफा इनायत फरमाया, आपको नमाजें दी कि अगर तुम्हारी उम्मत मुझसे मुलाकात करना चाहती है तो मैं 5 वक्त देता हूं। 5 वक्त में मेरा दरबार सजाया जाएगा, मेरा मुनादी आजान देगा, अजान पड़ेगा और तुम्हारी उम्मत मुझसे मुलाकात कर सकती है, अपने मामलात को हल करवा सकती है। अल्लाह वालों, उसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूहे जमीन पर पहली बार तहज्जुद की नमाज अदा करी
और तहज्जुद की नमाज अदा कर कर ये बता दिया कि ये पहर सबसे अच्छा पहर है। जिस वक्त आप लोग अपनी गहरी और मीठी नींद में होते हैं, उस वक्त अगर आप लोग अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने नींद को तर्क कर कर अल्लाह पाक की इबादत के लिए अपने जिस्म को पेश करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने आप को पेश करते हैं और आप लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, तो अल्लाह पाक ज्यादा राजी होता है। यानी जो चाहता है अल्लाह पाक से 6 बार मुलाकात करना, वो तहज्जुद के वक्त भी अल्लाह पाक से मुलाकात कर सकता है। तो अल्लाह वालों, वो नबी हम पर जो रऊफ भी है और रहीम भी है, जिनको कुरान पाक ने रऊफ और रहीम कहा, तो सोचे अल्लाह वालों हम लोग कितने खुश नसीब हैं। हम लोगों पर अल्लाह पाक का कितना फजल और कितनी रहमत है, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। तो लिहाजा आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है और एक बार इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर देखें और फिर मुझे बताइएगा कि अल्लाह पाक किस तरह से आप लोगों पर रहम कर रहा है, आप लोगों के लिए आसानियां कर रहा है। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा ने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, कुछ जरूरी हिदायत समझ लें कि जिनकी वजह से हमारा जो है वो वजीफा जाया हो जाता है। तवज्जो और ध्यान से बैठे, बावज्जो होकर बैठे और अपनी नजरों की हिफाजत करें। मकसद अमल पढ़ते वक्त इधर उधर नजरें ना दौड़ाएं। बेहतर यह है कि अपनी आंखों को बंद कर वजीफा किया जाए। और अल्लाह वालों, एक बात और जहन में रखें, इस अमल को आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घर के अंदर पढ़ें ताकि रहमत के फरिश्ते आपके घर का रुख कर लें। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से करना है, क्योंकि आज माह ज़िकत की 9 तारीख है, दूसरा बुध का दिन है। पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आज माह ज़िकत की 9 तारीख की पहले खास दुआ कर लेते हैं, इंशाअल्लाह फिर अमल की तरफ चलेंगे। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सबके कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पांव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुकाकर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो जाया हो जाता है, हमें फायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो। यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, परेशानी के लिए, मुसीबत के लिए, बीमारी के लिए, रुकावटों बंदिशों से निजात के लिए वजीफा पढ़ता है। जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, अपने मकसद की नियत करे। घर चाहे तो घर में पढ़ ले, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांग ले, शादी के लिए, बे औलादी से निजात के लिए, मकरूज है कर्ज के दलदल से निकलने के लिए, जिसकी जो भी मुराद है, नियत करो कि तू इंशाअल्लाह हर चीज आपको मिलेगी। अल्लाह वालों, हर चीज के लिए इस वजीफे को पढ़ा जा सकता है। आप लोगों के जो मकसद है, जो आपकी हाजत है, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं अपने शौहर के दिल में, बस आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब करीम की अजमत और शान के मुताबिक मांगना है। ये आज का दिन बहुत ही खास दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से ना निकले। तो आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? पहले नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें, क्योंकि अल्लाह वालों, हम लोग वजीफों की तरतीब नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोगों को कामयाबियां नहीं मिलती। सोचें कि रसूलों को कामयाबी क्यों मिलती थी, नबियों को कामयाबियां क्यों मिलती थी, हालांकि उनको भी बशरी लिबास में भेजा गया था। सहाबाए किराम को क्यों कामयाबी मिलती थी? क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से को राजी करने के लिए वजीफा पढ़ते थे। वो अल्लाह पाक को राजी करने के लिए, रब की रजात के लिए वजीफा पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कामयाबी और कामरानी से हम इनार फरमाता था। इसीलिए मैं आप लोगों से बारहा ये बात कहता हूं कि आप लोग अल्लाह पाक को राजी करने के लिए वजीफा पढ़ें। जो बंदा रब को राजी करने के लिए, रब के पास बैठकर वक्त गुजारने के लिए आता है, अल्लाह पाक उसको खाली हाथ नहीं छोड़ता। और जो अपनी सिर्फ गर्ज से आता है, जो सिर्फ इस सोच से आता है कि मेरे अल्लाह पाक मुझे पैसे दे दे, मुझे दौलत दे दे, अल्लाह पाक दे भी देता है,
लेकिन फिर दोबारा उसको मस्जिद लाने की, नमाज पढ़ने की, इबादत करने की तौफीक नहीं देता। तौफीक सिर्फ उस बंदे को ही मिलती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास बंदे होते हैं, जो अल्लाह पाक के पास अल्लाह पाक की रजा के लिए बैठते हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या पढ़ना है? बहुत ही खास नाम है या वहाबू, और बहुत ही खास नाम है या रज़ाकू। या वहाबू या रज़ाकू, या वहाबू या रज़ाकू, या वहाबू या रज़ाकू। या वहाबू का क्या मतलब है? ये बहुत ज्यादा देने वाले। या वहाबू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ को बढ़ाता है, बरकतें अता फरमाता है। बाज लोग ऐसे होंगे जिनके कमाते तो लाखों रुपए हैं, लेकिन पता नहीं चलता कहां गए पैसे, पैसे खर्च का हो रहे हैं। मकसद बरकत नहीं है। बरकत क्या होती है कि आप लोगों के पास कम रकम हो, छोटी रकम में गुजारा बेहतरीन हो जाए, रब शुक्र करने वाला दिल भी अता करे और भरपेट खाना भी खिलाए, इज्जत की चादर भी नसीब कर दे, वो बरकत है। और बाज लोग ऐसे लाखों कमाते हैं, पता नहीं किस तरह से कमाते हैं, बरकत ही नहीं होती। खर्चा करते रहते हैं, बच्चों को कभी बिरोज, आए दिन उनके बच्चे बीमार होते रहते हैं, खुद बीमार होते रहते हैं, दवा दारू में उनके इतने पैसे चले जाते हैं। तो अल्लाह वालों, बेहतर यह है कि अल्लाह पाक से सलामती वाला रिस्क मांगो, ऐसा रिस्क मांगो जिसको हासिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर गजब ना फरमाए, रब की हमेशा नजर करम के मरकज में रहे। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से या वहाबू या रज़ाकू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या वहाबू या रज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या वहाबू या रज़ाकू जब 11 बार पढ़ लें, उसके बाद एक बहुत ही खास सूरत है, बहुत ही मुस्तरद सूरत है, जो रब की लाडली भी है, उसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। लेकिन इसका तरीकेकार थोड़ा मुनफरिद है, तरीका अलग है इस सूरत को पढ़ने का। आपकी जो नाफ होती है, उस नाफ पर अपनी शहादत की उंगली रख के फिर आप पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, नाफ वो वाहिद जरिया है जब हम लोग माँ के रहम में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, अल्लाह पाक इस नाफ के जरिए ही हमें रिज्क देता है। तो लिहाजा ये नाफ ही जो है हमारी तमाम बीमारियों का जड़ भी बनती है और यहीं से शिफा भी मिलती है। तो अल्लाह वालों, जब रिस्क और शिफा सब यहीं से है, तो आपने अपनी शहादत वाली उंगली अपनी नाफ पे रखें और दबाएं। फिर आप लोगों ने ये सूरत पढ़नी है, जरूर मैं आपके आगे तिलावत कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इस तरीके से पढ़ी जाएगी। ये मैंने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी, आमीन भी पढ़ा, ये मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। इसी तरीके से फिर दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, शहादत की उंगली आपने हटानी नहीं है, उसको रखे रखें और दबा के रखें। फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। ये आपका 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 टाइम्स पढ़नी है। अल्लाह वालों, नाफ पे रख के 7 टाइम पढ़ने से क्या होगा? अच्छा, नाफ पे भी उंगली रख के पढ़नी है 7 टाइम, और पानी का गिलास भी सामने रखना है। पानी के गिलास पर भी दम करेंगे। पानी के गिलास पे फूंक मारी, दम करा, और अब आप लोगों ने उस पानी को भी पीना है। जब वजीफा मुकम्मल हो जाए तब पीना है। पहले आपने या वहाबू या रज़ाकू पढ़ के दम करा, फिर आपने सूरतुल फातिहा शरीफ को 7 बार पढ़ा और फिर आपने उस पानी पर दम कर दिया। वो दम करके वो पानी आपने एंड में पीना है। सही है, बीमारियां खत्म होगी। गरीबी के भी जरासीम होते हैं। सोच इंसान की कभी बहुत मनफी होती है, बहुत छोटी सोच होती है कि मैं घर बना लूं। इस तरीके से छोटी छोटी सोचें होती है ना, अल्लाह पाक वसी और अरीज कर देगा। आप लोग फिर अपना नहीं, दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के घर के बारे में सोचेंगे, अल्लाह पाक वो तौफीक अता करेगा। तो लिहाजा इस तरीके से आपने वजीफा पढ़ना, जो तरीका मैंने आपको बताया, नाफ पे उंगली रखनी है और आपने पानी के गिलास पर भी दम करना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? ये भी बहुत खास सूरत है। ये सूरत आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। ये सूरत है सूरतुल तकासुर। आपने इस सूरत को पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आपने इस सूरह मुबारका की तिलावत करनी है। यह सूरह मुबारका भी बहुत खास है। अल्लाह वालों, इस सूरत की भी बहुत फयूज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह पाक ने इस सूरत को भी बेहतरीन तरीके से नवाजा है, और जो पढ़ता है इस सूरत को पढ़ने का मामूल बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुनिया को भी बेहतर बनाया है और उसकी आखिरत को भी बेहतर बनाएगा। अब जरा एक बार इसकी तिलावत भी सुन लें, समाअत कर लें और इसका तर्जुमा भी साथ के साथ सुनते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून,
अल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनिल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। हाँ हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत ना रखते। बेशक जरूर जहन्नम को देखोगे, फिर बेशक जरूर इसे यकीनी देखना देखोगे, फिर बेशक जरूर इस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी। अल्लाह वालों, इस सूरत से हमें क्या मिलता है? हम लोग दुनियादार बन गए हैं, हम लोग गाफिल हो गए हैं। सिर्फ माल की हवस ने हमें इस तरह से हमें कब्रों तक पहुंचा दिया कि हम लोगों ने कब्र का मुंह देखा। और यकीनन हाँ, हम जल्द इस बात को जान जाएंगे कि अल्लाह पाक की मोहब्बत और मार्फत क्या है। और हम लोगों ने जिन चीजों को छुपा रखा है वो सब हमारे सामने पेश की जाएंगी। हमारे नेक अमाल, हमारे बुरे अमाल, वो सब हमारे सामने आएंगे। और हम लोगों के दिल में जो मोहब्बत है दुनिया की, अनकरीब वो जहन्नम ले जाएगी। अल्लाह वालों, ये सूरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सूरतुल तकासुर को सुबह फजर के बाद जो बंदा भी इस सूरत को सिर्फ एक बार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना नवाजते हैं कि पूरी जमीनों को अगर सोने का बना लिया जाए तब भी आपके लिए वो इनाम कम होगा जो रब नवाजता है। आज आपने इस सूरत को भी सिर्फ 7 बार पढ़ना है। हर बंदे को ये सूरत तकासुर याद होती है। बहुत ही खास सूरत है, बहुत ही मुस्तनद सूरत है। और जो बंदा इस वजीफे को आज पढ़ेगा उसको फिर दोबारा किसी और चीज की हाजत नहीं रहेगी। फिर पानी के गिलास पर दम कर दें। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या करना है? ये सबसे आखिरी वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। ये 2 आयतें हैं और ये दोनों आयतें जो है वो लोहे कुरानी की हैं। एक आयत है अलिफ लाम मीम की और एक आयत है यासीन। अलिफ लाम मीम यासीन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक हो जाएगा। अलिफ लाम मीम यासीन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने अलिफ लाम मीम यासीन हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है, तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है और उस पानी के गिलास पर आपने दम कर देना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर आप लोगों ने दुरूद पाक कम से कम 3-3 बार तो पढ़ना है। बहुत ही खास दुरूद इब्राहिमी है, इसको ही पढ़ें ताकि वजीफे में ज्यादा फायदा हो। इस अमल को 5 नमाजों के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक अपने शान खुदा के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।